हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और देखिए, हमारे इसमें न्यूमेरिकल्स चल रहे थे और जैसा कि आप जानते हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर 19 तक यानी क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने आपको कराए हैं। आज हमारा 19 से स्टार्टिंग होगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 को अब मैं नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 आपको खुद से करना है। और कैसे करना है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 कराऊंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट कराऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में 2 पार्ट में दे रखा है क्वेश्चन। जिस तरीके से सेकंड पार्ट में आपको कराऊंगा, ठीक उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 19 को करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है, 2 पॉइंट चार्ज रखे। पहला है प्लस 2.4 माइक्रो कूलम और दूसरा है माइनस 2.4 माइक्रो कूलम। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच की, 2L जो हम लेते हैं, वो 2.5 10 की पावर माइनस 3 मीटर है। आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको एक्सियल पोजीशन पर क्या करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर 0.3 मीटर की डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हम समझ लेते हैं इसको। इसमें देखिए, आप जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, दोनों करने हैं आपको फाइंड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है और उसके बाद आपको सेम इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही आपको 0.3 मीटर की डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर देते हैं। और देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4πε0, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है P/r⁻3। ठीक है, तो इतना होता है, हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए, इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है। और P फाइंड करने के, देखो P को हम 2QL कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं Q इंटू 2L जो होती है, ये हमारी डिस्टेंस होती है, यानी Q इंटू 2L। आप इसको Q इंटू 2L लिख सकते हैं, Q इंटू 2L। ठीक है, Q इंटू 2L होती है, तो Q इंटू 2L लिख देते हैं हम P को, और r⁻3। अब देखिए, 9 इंटू 10 की पावर 9 वैल्यू ये हो गई, और Q की वैल्यू कितनी है, चार्ज की 2.4 माइक्रो कूलम को 10 की पावर माइनस के 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.4 10 की पावर माइनस के 6, और 2L डिस्टेंस आपको दे रखी है। देखिए कितनी है, ये दे रखी है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, ये 2L डिस्टेंस हो गई। और R डिस्टेंस पर निकलवा रहा है, R मतलब 0.3 मीटर की डिस्टेंस पर, और इसकी पावर 3 कर देते हैं हम। ठीक है, अब आपको इसको केवल सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देंगे हम इसको। ठीक है, देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ये 0.3 की पावर 3 था, मैंने इसको 3 बार लिख दिया है। अब देखिए, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.4 2.4 और 9 तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 2.4 2.5 तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं, इसमें पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक पावर यानी एक 10 कर देंगे आप। ठीक है, तो देखिए 3 3 जा 9, और 3 से ये वाला 3 कैंसिल। ठीक है, तो इस तरीके से, और 3 से 3 8 जा 24, ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे के हमारा सारी वैल्यूज़ कट चुकी हैं। तो देखिए यहाँ कितना बचा हुआ है, ये 8 बचा है, 25 बचा है। यानी अब 25 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो बची हुई वैल्यू मैं उसको लिख देता हूँ पहले, 10 की पावर 9। ठीक है, और इसको कैंसिल होकर के 8 बचा था, और ये हमारा 2.5 को हटा करके पॉइंट हटाया था, 25 रह गया, और 10 की पावर माइनस के 9 इंटू 10। ओके, इतनी वैल्यू हमारी बची हुई है, और ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो चुकी है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए, 25 अट्ठे 200 हो गया, और एक 10 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000। और देखिए 10 की पावर 9 और -9 ये आपके कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं, यानी 2000 आ गया, यानी 2000 आ गया। इसको हम कर देते हैं 2 इंटू 10 की पावर 3। तो यही आपका आंसर होगा, 2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया हमारा इक्वेटर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपको क्या करना था, अब आपको सेम इसी पोजीशन पर यानी इसी पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ, पहले लिख देते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑलवेज विल बी 0। ठीक है, देखिए जब डेरिवेशन हमने आपको कराया था, तो वहां हमने आपको बताया था इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जीरो, ठीक है। तो आपकी दो वैल्यू आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ चुकी है, ठीक है, और पोटेंशियल आपका ये आ गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, अब आप क्या करेंगे कि आपने डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट, व्हेन डाइपोल is rotated by 90 degree, then this point, ठीक है, मतलब गिवन पॉइंट आप लिख सकते हैं इसको, गिवन पॉइंट, देन गिवन पॉइंट विल बी ऑन, कहाँ आ जाएगा वो, इक्वेटोरियल पोजीशन से एक्सियल पोजीशन में चला जाएगा, विल बी ऑन एक्सियल पोजीशन, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन, ओके। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, हम लिख देते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन r की पावर 3। इस फॉर्मूले को हम थोड़ी देर के लिए इस तरीके से लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन r की पावर 3 और इंटू हम 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 2p अपॉन r की पावर 3 को p अपॉन r की पावर 3 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आगे की तरफ, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, ये जो लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r की पावर 3, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r की पावर 3, ये क्या लिखा हुआ है, इक्वेटोरियल पोजीशन का लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर फॉर्मूला होता है, इसका हो गया डबल, ठीक है। और ये वैल्यू ऑलरेडी हमने अभी सॉल्व की है फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो वैल्यू कितनी आई थी हमारी, कितनी आई थी 2 × 10 की पावर 3। तो मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को 2 × 10 की पावर 3 कर देता हूँ, क्योंकि यही आएगा सॉल्व करके, और इंटू 2, तो इस ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा तब, ठीक है, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और अगर 19 क्वेश्चन में आप एक बार फिर से देख लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है ओनली, क्या पूछा, ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा हो, तो आप क्या करेंगे, मैं इसके आगे पोटेंशियल फाइंड करूंगा, तो आपको वो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। कौन सा यूज करना है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही फाइंड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। क्या फॉर्मूला यूज होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको सेम यही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि उसमें एक्सियल पोजीशन पूछा है पोटेंशियल। तो क्या फाइंड करना है, पोजीशन पर पोटेंशियल फाइंड करना है, जो कि फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और p अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं है इसमें, p अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 है, ओके। p की वैल्यू हम जानते हैं, p को q × 2l लिख सकते हैं हम, और r स्क्वायर 9 × 10 की पावर 9, और q की वैल्यू हमारी इधर रखी है 2.4 माइक्रो कूलाम, यानी 10 की पावर -6, और 2l डिस्टेंस हमको दे रखी है 2.5 10 की पावर -3, ओके। और r स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर, यानी 0.3 × 0.3, आप 2 बार कर सकते हैं इसको, ठीक है, स्क्वायर है इसलिए। अब आप देखिए इसमें से पॉइंट को हटा दीजिए, और इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 3 3 जा 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपके देखिए 2 पॉइंट यानी 24 बचेगा, और यहाँ 25 बचेगा, पॉइंट हटा दिया हमने 24 और 25। जब 24 और 25 के हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आता है हमारा, 300 आता है। कितना आता है हमारा, मल्टीप्लाई करके 300 आएगा, आप करके देख लीजिए, 24 और 25 की मल्टीप्लाई कर लो 300 आएगा, और 10 की पावर 9, और यहाँ है 6 और 3 9, यानी 10 की पावर -9, ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए ये वैल्यू 300 नहीं 600 आएगी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यानी 24 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आएगा, ठीक है, 600, और ये कैंसिल हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा, V बराबर 600 वोल्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर आपके सामने देखिए क्या दे रखा है आपको दे रखा है DV इक्वल टू 1 वोल्ट और DR 10 मीटर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रखा है DV वो 1 वोल्ट दे रखा है आपको। ठीक है, और इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एंड्स ऑफ अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ 10 मीटर लॉन्ग वायर, यानी वायर की लेंथ दे रखी है DR 10 मीटर। आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए कैसे करना है हमें। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम लिखते हैं DV अपॉन DR। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और DV आपका दे रखा 1 और DR है 10, तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, वोल्ट पर मीटर, यही आपका आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इसमें दे रखा है दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 200 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है V अपॉन डी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है V अपॉन डी। ठीक है, अब V कितना दे रखा है आपको, 200 वोल्ट, और D कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब इसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 100 बार। ठीक है, यानी 100 तो ये हुआ और 10 की पावर 2 जा करके ऊपर हो जाएगा ये। इसको भी हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 2 यानी 10 की पावर 4 आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर आपके सामने देखिए पोटेंशियल दे रखा है 5x² माइनस के 2x प्लस के 10 वोल्ट, और आपको से कहा है इसमें x इक्वल टू 1 डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E बराबर DV अपॉन DX, क्योंकि वेरिएबल का है इसमें x है। ठीक है, x है ना, इसलिए DV अपॉन DX कर देंगे। ओके, और ठीक है, इसमें देखिए माइनस साइन और होता है, माइनस के DV अपॉन DX होता है फॉर्मूले में, तो हम माइनस को भी ले सकते हैं। आप चाहे तो माइनस को ना भी लेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो इसमें माइनस भी आता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप साथ के साथ माइनस को लेके चलेंगे या लास्ट में माइनस को लगा देंगे, अगर शुरू में माइनस को नहीं लेके चलेंगे तो। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, D अपॉन DX और V की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 5x² माइनस के 2x प्लस के 10। ओके, अब आपको केवल क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, माइनस हम जानते हैं, देखिए 5 कांस्टेंट है, और हम जानते हैं जब x² का करेंगे हम तो 2x हो जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगी, 2 - 1 पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, और माइनस की 2 x का x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो 1 आएगा, और ये 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0। ठीक है, और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तो और हालांकि इनके फॉर्मूले होते हैं, आप फॉर्मूले का यूज कीजिए, यही आएगा। ठीक है, माइनस 5 2 जा 10x और माइनस की 2 आ जाएगा। ठीक है, तो E कितना आ जाएगा, माइनस के 10x और माइनस माइनस प्लस के 2। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपसे कहा है एड x इक्वल टू 1, यानी आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू 1। लास्ट में आपको जिस पॉइंट पर पूछेगा, ठीक है, आप उस वैल्यू को रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 10, x की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस के 2, तो E हो जाएगा आपका माइनस के 10 प्लस 2, यानी कि E बड़ा हो जाएगा आपका माइनस के 8 वोल्ट पर मीटर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर आप सामने देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या दे रखा है, देखिए पोटेंशियल दे रखा है आपको 4x² वोल्ट, और आपको एक पॉइंट दे रखा है 1 मीटर, 0 और 2 मीटर। आपसे कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, EX निकालेंगे, नहीं x एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा DV अपॉन DX हो जाएगा, D अपॉन DX, और V की वैल्यू कितनी है 4x²। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 4 और x² कितना आएगा, जो पावर होती है उसकी पहले मल्टीप्लाई हो जाती है x में, और एक पावर कम कर देते हैं, यानी 2 में से 1 पावर कम हो जाएगी तो 1 रह जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, यानी कि 8x आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 8x आ जाएगा। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या दे रखा है,
1 मीटर 0 2 मीटर, यानी इस x की जगह में 1 जब लिखना है आपको जब x एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, यानी ex निकालेंगे तो आपको x जगह पर लास्ट में 1 मीटर रखना है, 1 रखना है। और जब आप ey निकालेंगे यानी y एक्सिस के अलोंग लगाएंगे तो उसमें आपको x जगह पे क्या रख देना है, 0 रख देना है, ठीक है। और जब ez फाइंड करेंगे आप, यानी z एक्सिस के अलोंग फाइंड करेंगे तो वहाँ आपको जो है लास्ट में क्या रख देना है, 2 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर x जगह क्या रखना है हमें, पुट x इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि आपको पहला पॉइंट क्या रखा 1 मीटर, ठीक। तो जैसे हम रखेंगे इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EX कितना आ जाएगा, 8 इंटू 1 यानी कि 8 आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, यहाँ माइनस साइन होता है, अगर आप इसको साथ के साथ लेके चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं लेके चलेंगे तो लास्ट में लगा देंगे, यानी कि माइनस के 8 वोल्ट आ जाए, 8 वोल्ट पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आई है ये एक्स एक्सिस के अलोंग निकालिए ना, तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के 8 आई कैप भी लिख सकते हैं। किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन क्या है, आई कैप, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ही है ये, ठीक है। अब देखिए ई वाई जब आप फाइंड करेंगे तो हो जाएगा, ई वाई कितना आ जाएगा, ई वाई आपका 0 आएगा, और ई जेड भी कितना आएगा, वो भी 0 आएगा। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं 4x², इसमें कहीं y नहीं आ रहा, तो y एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, 0, क्योंकि इसमें y है ही नहीं, कहीं नहीं है ना, इसलिए y की जब अलोंग करेंगे यानी कि y एक्सिस के लिए करेंगे आप, ठीक है, तो वहाँ पर y नहीं आ रहा है इसमें कहीं भी, तो ये सारी वैल्यू जो हो जाएगी कांस्टेंट मानी जाएगी, और कांस्टेंट का 0 होता है। इसी तरीके से z ई जेड फाइंड करेंगे तो इसमें कहीं z नहीं आ रहा है इस गिवन वैल्यू में, तो z के यानी z के रिस्पेक्ट में जब हम करने लगेंगे तो यहाँ पर z नहीं आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, कांस्टेंट कैलकुलेट होगी, और कांस्टेंट का फिर से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको 0 कर दिया है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 15 × 10⁻³ वोल्ट के, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से इसको क्या किया गया है, इसको एक्सेलरेट किया गया है। तो इसमें आपसे कहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो टोटली क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, इसलिए के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इंक्रीज इन एनर्जी का मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और आपको इलेक्ट्रॉन जब ये मूव करेगा, ठीक है, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, एक्सेलरेट होगा जब ये मोशन में आएगा, तो यहाँ आपको स्पीड बतानी है कितनी स्पीड से चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो हम निकाल सकते हैं के इक्वल टू ई वी फॉर्मूले से, ठीक है, ई और वी। अच्छा देखिए ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 हो जाती है, और v कितना हमारा 15 × 10⁻³ अब देखिए ये जो आंसर जो आपको देना है, इंक्रीज इन एनर्जी, ये जो आंसर आपको देना है वो जूल में भी देना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी देना है। तो पहले हम इसको जूल में निकाल देते हैं, यहाँ से जो निकलेगा जूल में निकलेगा। अब एक यानी कि आप 1.6 की 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 24, 1.6 की 15 से करिए तो 24 आ जाएगा, और 10 की पावर कितना होगा 16, 19 में 3 गए तो 16 बचेगा, ठीक है। यानी आप इसको 2.4 इंटू 10 की पावर क्या कर लेंगे, माइनस के 15 जूल भी कर लेंगे, ठीक है। एक आंसर तो ये हुआ, जूल में आंसर आ चुका है आपका, ठीक है। अब इसको करना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, किस में करना है इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी के इक्वल टू कितना होगा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 15, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 1.6 10 की पावर माइनस के 19 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल। तो जब भी आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लाना हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो तो 1.6 10 की पावर माइनस के 19 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा, जब आप 24 में यहाँ से पॉइंट हट जाएगा 24 में और 16 में, यानी इसको काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 6 24 और 4 चौक 16, अब 2 से कर दो, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कितना आएगा ये हमारा 3/2, और 10 की पावर कितना होगा 19 ऊपर जाएगा, 19 में 15 गए तो 4, और 3/2 का मतलब क्या हुआ 3 का आधा, यानी कि 1.5 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। या इसको 15 × 10 की पावर 3 भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है इसमें, आपको सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट मान सकते हैं इसका, सेकंड पार्ट आपको क्या करना है, आपको स्पीड भी फाइंड करनी है। तो हम क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², तो
तो यहाँ से आपको v फाइंड कर लेना है, यही क्या आपकी स्पीड होगी। तो v स्क्वायर कितना आएगा, ये हो जाएगा 2k/m, ठीक है। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, यहाँ से v निकालने के लिए स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा, यानी 2k/m हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, अंडर 2k/m। तो देखिए v इक्वल टू अंडर रूट 2k, k कितना आया हमारा, ये जो k यूज होगा यहाँ पर जूल वाला होगा, ठीक है, जिसका आंसर जूल में आया था वो, यानी 2.4 10⁻⁻15, ठीक है। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, हम लिख देंगे इसकी वैल्यू को, जो कि होती है 9 × 10⁻31, ठीक है। अब इसको ना आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, आप इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर कितना आएगा, देखिए दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, ये आएगा इलेक्ट्रॉन का आंसर। मैं लिख दिया यहाँ पर v = 7.3 10⁻7 मीटर/सेकंड। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना यहाँ से, यही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों।